हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तुलना। मम्मी जी, राखी का त्योहार आने वाला है तो मुझे बाजार जाना है। आप 2 घंटे पीहू को संभाल लेंगे क्या? घर का सारा काम निपटाकर भारती ने सास विमला जी से कहा। देख भारती, तू तो जानती है मुझसे बच्चे संभाले नहीं जाते। पीछे से ये रोएगी, परेशान करेगी। मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए ऐसा कर, उसे साथ ही ले जा। मम्मी जी, त्योहार का टाइम है, बाजार में भीड़ होगी, ऐसे में छोटे बच्चे के साथ दिक्कत होगी। अगर इसे पैदल चलने को कहूँगी तो बहुत धीरे धीरे चलेगी और गोद में उठाकर मैं पूरी शॉपिंग तो नहीं कर सकती ना। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। रिचा भी तो लेकर जाती है ना बच्चों को, उसके तो 2 बच्चे हैं। सोच बेचारी कैसे मैनेज करती होगी, तुमसे एक नहीं संभाला जाता। इतना कहकर विमला जी अपने कमरे में चली गई और भारती हमेशा की तरह सोच में पड़ गई कि आखिर मम्मी जी चाहती क्या हैं। हर बार रीचा दीदी का उदाहरण देकर साबित क्या करना चाहती हैं कि उनकी बेटी परेशान है, दुखी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर बार मम्मी जी यही साबित करना चाहती है। 4 दिन पहले की ही बात है, रमेश के ऑफिस में एक पार्टी थी जिसमें दोनों को जाना था, लेकिन मम्मी जी ने वहीं राग अलाप शुरू कर दिया कि बेचारी रीचा तो कहीं जाती ही नहीं। अब अगर जीजाजी के ऑफिस में पार्टी नहीं होती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। हर छोटी बड़ी बात को लेकर मम्मी जी यही साबित करना चाहती है कि अकेले रहकर उनकी बेटी हजारों दिक्कतों का सामना करती है। लेकिन मम्मी जी कभी समझना नहीं चाहती कि अकेले रहने में दिक्कतें तो हैं, लेकिन कई सुख भी हैं जिनके बारे में मम्मी जी कभी बात ही नहीं करती। लेकिन अब इस नौटंकी को मुझे ही बंद करना पड़ेगा, वरना पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो रिश्तों में दरारें आ जाएंगी। अरे भारती, सुबह एक पार्सल आया था, तुमने कुछ मंगवाया है क्या? 2 दिन बाद शाम की चाय के समय विमला जी ने भारती से पूछा। हाँ मम्मी जी, मैंने कुछ मंगवाया है, अभी लाकर दिखाती हूँ। इतना कहकर भारती अपने कमरे में गई और वह पैकेट उठाकर ले आई। पैकेट खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत स्लीवलेस टॉप और कैपरी थी। यह क्या मंगवाया है तुमने बहू, और किसके लिए मंगवाया है? ड्रेस देखते ही विमला जी ने कहा, खूबसूरत है ना मम्मी जी, यह मैंने अपने लिए ही मंगवाया है। शादी से पहले भी तो पहनती थी ना, इनके साथ बाहर घूमने जाती हूँ ना तो जरूरत पड़ती है, इसलिए मंगवा लिया। आंखें मटकाते हुए भारती ने कहा, तुम्हारे लिए? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम जानती हो ना, हमारे घर की बहुएं ये सब नहीं पहनती। सूट पहनने दिया इसका मतलब तुम तो सर पर ही चढ़ रही हो। अभी के अभी वापस कर दो यह ड्रेस, विमला जी ने गुस्से में कहा। क्यों मम्मी जी, इसमें क्या बुराई है? दीदी भी तो पहनती है ना, आपने उन्हें तो कभी मना नहीं किया। और वैसे भी आपके बेटे को पसंद है इस तरह की ड्रेसेस। वह सब कुछ मैं नहीं जानती, लेकिन तुम इसे वापस कर दो। और रीचा अगर पहनती है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती है, अकेले रहती है। जैसे रहना चाहे रह सकती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम लोग हैं ना, विमला जी ने तुनक कर कहा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि दीदी पहन सकती है? क्यों? क्योंकि वह अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती, अकेले रहती है। सही बात है, इसे तो फायदा हुआ ना सास ससुर से अलग रहने का। और एक हम हैं जो साथ में रहने के बाद भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। वाह मम्मी जी, भारती ने अपना आखिरी दाव फेंका। कहना क्या चाहती हो तुम कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने देते? विमला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नहीं मम्मी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं और ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा पहलू देखना चाहते हैं। सास ससुर के साथ ना रहने की वजह से दीदी को कितनी परेशानी होती है ना, उसका फायदा भी है, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज कर रही हैं। और ठीक उसी तरह से सास ससुर और परिवार के साथ रहने का अगर मुझे कोई फायदा मिल रहा है तो उसमें कुछ छोटा मोटा नुकसान भी होता है। लेकिन आप सिर्फ यह देखना चाहती हैं
कि आपकी बहू सुखी है और बेटी परेशान। एक छोटी सी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दीदी अकेले रहती है, इस वजह से उन्हें परेशानियां होती हैं, लेकिन उन्हें कई बातों का फायदा भी होता है, जैसे कि वह अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है, अपने पति के साथ वीकेंड पर किसी रिसोर्ट में जाकर कुछ पल बिता सकती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझ पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। जब इमरजेंसी होती है तो दीदी बाहर से खाना मंगवा सकती है और जीजाजी ले भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर चाहे कितनी भी थकी हुई हूँ, चाहे मेरा कितना भी मन हो, अगर आपने या पापा जी ने मना कर दिया तो फिर मैं बाहर से कुछ नहीं मंगवा सकती। यह तो हुए वह फायदे जो दीदी को अकेले रहकर मिल रहे हैं। अब आती है मेरी बारी। परिवार के साथ रहकर मुझे फायदा है क्योंकि मेरे बच्चे अपने दादा दादी का बेशुमार प्यार पा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में बहुत सारे संस्कार सीख रहे हैं। जब कोई त्योहार होता है ना, तो मिलकर काम करने और त्योहार मनाने का मजा मैं लेती हूँ। जब मन उदास होता है, अकेलापन लगता है, तो आपके पास आकर अपनी झिझक दूर कर लेती हूँ। लेकिन दीदी के पास ऐसा कोई नहीं है। सही कह रही है बेटा। और आज भी जब तेरे मन में यह बात आई तो तूने बेझिझक मुझे आकर कह दिया। यही तो परिवार है ना। और रही बात रीचा के सुख और दुख की, तो तू सही कहती है। अकेले रहकर जहाँ उसे कुछ परेशानियाँ हैं तो कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं। वहीं साथ रहकर तुझे कुछ सुविधाएं मिल रही हैं तो कहीं कहीं तू परिवार के नाम पर ठगी जा रही है। लेकिन मेरी आंखों पर बेटी के मोह की पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए शायद मुझे केवल उसकी परेशानियाँ और तेरे सुख नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में तुलना कर बैठी। लेकिन समय रहते तूने मेरी आंखें खोल दी हैं बेटा, वरना तुलना का यह बीज अगर बड़ा हो जाता ना तो सारे रिश्ते नाते खत्म कर देता। खैर, जो हो गया सो हो गया, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, यह जो तूने ड्रेस मंगाई है ना, यह तू तेरे पास ही रख। आज के बाद परिवार के साथ रहने की वजह से तेरी किसी भी इच्छा का गला मैं नहीं घुटने दूंगी। जिस तरह रीचा अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है, अपने हिसाब से आती जाती है, अपनी इच्छा से कुछ भी मंगवा कर बनाकर खा पी सकती है, बिल्कुल वैसे ही अब मैं यह ध्यान रखूंगी कि तुझे कोई परेशानी ना हो। मम्मी जी माफ़ करना मुझे, मैंने इस तरीके से बात की, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं था। और हाँ, आपके साथ रहकर मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहती थी, ताकि आगे चलकर ये छोटी सी बात बड़ी नाराजगी का कारण ना बन जाए। तूने बिल्कुल सही किया बेटा। इतना कहकर विमला जी ने बहू भारती को गले लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों।